अब उसको और फर्दर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ जावा और फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में पढ़ा था, तो ये अब इस वीडियो में फॉर लूप को थोड़ा और डीप में कवर करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फॉर लूप, ठीक है। थोड़ा कुछ नहीं, बस नॉर्मल सिंपल फॉर लूप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला फॉर लूप का आपको पता ही है, फॉर लूप दो तरह से यूज़ होती है। एक इंक्रीमेंटेड फॉर लूप, ठीक है। एक होती है डिक्रीमेंटेड फॉर लूप। ये दो तरह की फॉर लूप्स होती हैं। क्या होती हैं ये देखो, मतलब अगर मुझे ये प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ होगा। और अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर मुझे ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो ये डिक्रीमेंटेड फॉर लूप होती है। सो यूज़ कैसे करते हैं, कुछ नहीं, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1 स्टार्ट। ये क्या होती है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है, मैं स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है। तो 1 आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चलनी है, 5 तक। मुझे कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। और कैसे, बस एक एक प्लस करना है, आई प्लस प्लस। बस इसको आके आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हाँ आके आप आई प्रिंट कर दो, तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा। सेम इसमें भी यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी यही लेंगे, बेसिक फॉर लूप लेंगे। अब देखो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से। ओके, इंटीजर आई इक्वल्स टू 5, कहाँ तक जाना है, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना है, 1। क्या ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या 5 लेस देन या इक्वल टू 1 है, नहीं है ही नहीं। तो ये तो पहले टाइम में लूप इनवैलिड हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने यहाँ लॉजिक ही गलत लगाया है। तो यहाँ का लॉजिक क्या सही होगा इसका, चूंकि रिवर्स ऑर्डर है तो यहाँ लॉजिक, जैसे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ क्या हो जाएगा, बस आई ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक, 1। और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा आई माइनस माइनस, बस। अब ये जब लूप चलेगा तो ये हमें एस ओ पी आई कर देंगे अगर हम, तो ये हमें ये चीज़, हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट ये प्रिंट करके दे देगा। ये होती है बेसिक आपकी फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग। और हाँ, इतना ये आपका बेसिक फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं मेजर अपना जावा में क्या होता है। जावा का इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहला स्टेप होता है पैटर्न प्रिंटिंग सीखना। क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है पैटर्न प्रिंटिंग सीखना। ये बहुत बेसिक्स पैटर्न है, ये पैटर्न करेंगे फिर, और अभी तो ये 3 है, कम से कम हम 7 8 प्रैक्टिस करेंगे। ये सबसे बेसिक पैटर्न ये होता है, फिर उससे एक छोटा सा लेवल, एक स्टेप एक ये, फिर एक स्टेप ये, ठीक है। इसको धीरे धीरे इस वीडियो में यही तीनों पैटर्न बस कवर करेंगे। इसको इसको एनालाइज करो, देखो क्या है ये, क्या आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है, हाँ। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 4 रोज हैं, सॉरी 4 रोज हैं, 4 कॉलम हैं। ओके, मतलब अगर यूजर ने इनपुट दिया है 4, तो मतलब उतने ही रोज उतने ही कॉलम। ये समझ में आ गया। इसको ब्रेक डाउन, हर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो, ठीक है। अब आप इसको देख के, इस पैटर्न को देख के आप एनालाइज क्या कर पा रहे हो, आप ये एनालाइज कर पा रहे होगे कि अगर ये मेरी फर्स्ट रो है, तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट रो हो चाहे सेकंड रो हो चाहे थर्ड रो हो, मेरा स्टार तो एन के जितना प्रिंट होगा। अगर जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, अगर फर्स्ट रो है स्टार कितना प्रिंट हो रहा है, जितना आई है। अगर आई 1 है तो उतना स्टार। यहाँ पे क्या है, रो सेकंड, सेकंड रो में तो कितना बार स्टार, 2। मतलब ये आई पे डिपेंड कर रहा है, ये स्टार प्रिंटिंग आई पे डिपेंड कर रही है, लेकिन यहाँ पे स्टार प्रिंटिंग एन पे डिपेंड कर रही है। अगर आपने इतना सोच लिया, बस क्वेश्चन खत्म है। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। और चूंकि मैट्रिक्स का सवाल है, चूंकि मैट्रिक्स का सवाल है, तो आपको पता है 2 फॉर लूप यूज होने ही होने हैं। क्यों, एक फॉर लूप रो संभालता है, एक फॉर लूप कॉलम संभालता है, समझे। अब इसको देखते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं हम यहाँ पे। मैंने क्या बोला, एक फॉर लूप रो संभालेगा, मतलब मुझे एक फॉर लूप चाहिए जो 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, जो कि रोज हैंडल करेगा, ठीक है भाई।
इतना कर लेते, इतना मुझे आता है। फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, एन तक। एन की वैल्यू जो आप यूजर इनपुट लियो, क्यों, क्योंकि ये देखो उतनी बारी ये रोज भी उतना ही कॉलम भी है। एन प्लस प्लस, गॉट इट। ये मतलब डन, मेरा रो हो गया। मतलब ये क्या करेगा, ये 1 2 3 4 ये 4 बार चलेगा। नेक्स्ट लॉजिक क्या है, जब भी एक किसी भी रो में आओ, किसी भी रो में आओ, 4 बार ये प्रिंट करो, मतलब एन टाइम्स ये प्रिंट करो। मतलब एक, इसका मतलब ये सिंपल, अपने खुद एक बार मतलब खुद सोचो। ये मतलब बोल ही रहा है कि जब भी कोई भी आप रो उठाओ, उसको अंदर जब भी एक एलिमेंट एक रो उठाओ, उसको 4 बार और चलाओ। मतलब 2 फॉर लूप यूज करो। तो ये फॉर लूप क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ लिखाया, ये रो संभालेगा, ये क्या करेगा, कॉलम संभालेगा। ठीक है भाई, इसे आई एन टी जे इक्वल्स टू 1 करते हैं। अब देखो कितनी बार चलेगा, आई टाइम्स की एन टाइम्स, ये एन टाइम्स चलेगा। आई पे डिपेंड, आई तो 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है ना 4 बार। तो ये 4 कहाँ पे है, एन की वैल्यू है, तो ये वही यहाँ पे लिमिटेशन यहाँ से ये लग जाएगी, जे प्लस प्लस। ठीक। अब सिंपल आपको अंदर आना है, आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट्स में स्टार बंद, ये 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 आपका कोड कंप्लीट है। एक बार रुको यहीं पे और इसको एनालाइज करो, क्या सच में कोड कंप्लीटेड है। मेरे हिसाब से कोड इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि मैं दिखाता हूं अभी। देखो यही कोड था ना, ये मैंने प्रॉपर जावा में लिखा है। या आप पहले आप जावा की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो, इसमें डॉट स्टार लिखने से सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाती हैं। क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर क्लास डिफाइन करते हो, इससे यूज़र इनपुट लेने में काम आता है। हमने ये एन इनपुट लिया है, और सेम कोड जो आपने यहाँ पे अभी लिखा है ना, ये देखो आई से एन, आई से एन, एस ओ पी स्टार, मैंने सेम कोड यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने एन दिया 4। आपको क्या प्रिंट होना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे प्रिंट होना चाहिए ये ना। लेट्स सी ये प्रिंट होता है कि नहीं। ठीक है, रन कर दिया, ये तो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है यार आउटपुट देने में तो। चलो यहाँ पे देखते हैं, सेम कोड है, इसको रन करते हैं। रन किया, ये देखो यहाँ इनपुट मांग रहा है, हमने 4 दिया, एंटर मारा। ये क्या है, ये एक लाइन में क्यों आ रहा है। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, लाइन एक लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लाइन चेंज तो किया नहीं। तो अगर आप बिगनर हो तो आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे एल एन लिख दो, लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। 4 डाला, अब देखो ये पूरा ऐसे अलग अलग आ रहा है, ये भी तो गलत है। आपको चाहिए 4 फिर लाइन चेंज, 4 फिर लाइन चेंज, 4 फिर लाइन चेंज। उसके लिए क्या करना है, ये बहुत ही बेसिक और बेसिक लॉजिक है। ये लूप क्या डिसाइड कर रहा है, 4 प्रिंट हो रहा है, तो जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो लाइन चेंज करनी है। तो आप इसके नीचे आओ और लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अंदर कुछ मत लिखो, छोड़ दो। अब रन करते हैं, और इस बार फिर सेम 4 डालेंगे, एंटर करेंगे, हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। मतलब हमारे क्या कमी थी यहाँ पे, हमें बस एक और लाइन यहाँ लिख रही थी, वो थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ये करने से मेरा ये पार्ट खत्म हो गया। मुझे इस कोड का लॉजिक आ गया। इस कोड का अगर लॉजिक नहीं आया है, प्लीज़ पॉज करके पीछे जाओ, एक बार और देखो, और नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, मैं इसको एक बार रिवीजन भी करा सकता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही भाई।
ओए खुद हो गया। ठीक है, इसका लॉजिक देखो, इसमें क्या था, लॉजिक ये था जितना यूजर इनपुट है उतना ही रो उतना ही कॉलम, लेकिन यहाँ देखो क्या है, यहाँ अलग अलग है। इसका मतलब जरूर यूजर से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इन मांगी जा रही है। मतलब अगर n रोज हैं और m कॉलम्स हैं, तो ये सेकंड टाइप का सवाल होता है। सेम ही लॉजिक यूज करनी है, बस डिफरेंस क्या होगा, ये रो डिफाइन करता है ना, रो का वेरिएबल क्या है, तो इसको 1 से n तक चला देना, ये कॉलम डिफाइन करना है ना, तो ये 1 से m तक चलेगा। देखो, फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन। क्यों, पहला पहला फॉर लूप हमेशा रो के लिए होता है। ठीक, मेरा रो का काम हो गया। हर रो कितनी बार चलेगा, एम बार, क्योंकि इस टाइम मैं एन नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि एन तो 3 है, एम 4 है, तो मतलब कितनी बार चलता है, एम बार। तो ये आएगा फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एम जे प्लस प्लस। बाकी फिर सेम काम, कितनी बार प्रिंट करना है, बस जब भी ये चलेगा इसको बोलो भाई तुम स्टार प्रिंट कर दो, और जब तुम अपना बारी का पूरा प्रिंट कर दो तो लाइन चेंज कर देना। ये करने से हमारा ये वाला लॉजिक भी हो जाएगा। इसको एक बार कोड में भी देख लेते हैं। ये आगे हम कोड में, यहाँ हमें लेना है एक और इनपुट इंट एम, ये होगा हमारा कॉलम्स के लिए। ठीक, पहला तो रो है, रो के लिए हमने ये लिया है और कॉलम्स के लिए एम लिया, तो ये करेंगे बस इसको एम तक चलाएंगे। रन करते हैं, ये देखो, पहले हमें देंगे 4 कि मुझे 4 रोज चाहिए, फिर मांगेगा मुझसे और इनपुट, मैं बोलता हूँ मुझे 5 कॉलम चाहिए। ये देखो, ये देखो, 4 रोज 5 कॉलम्स। ठीक है, तो मतलब हमें दूसरा वाला पैटर्न भी आ गया। ये पैटर्न के जैसा ही था, बस इसमें क्या था, एक ही इनपुट पे, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों वैल्यू सेम होती है, मतलब रोज और कॉलम सेम होते हैं, तो हमने हर जगह एन एन लिख दिया। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसमें हम ऐसे करेंगे। अब आ जाते हैं ये स्ट्रैंगुलर वाले पे, ये इस पे आते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें गवर्निंग फैक्टर क्या है, अभी तक पहले वाले क्वेश्चन में था, पहले वाले में एन पे गवर्न करना था, फिर ठीक दूसरे वाले में हमें एन और एम, मतलब रो और कॉलम के लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ रहा था। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में किस पे क्या एनालाइज होता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट, ओके, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, ठीक है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट। आपको सीधा सीधा दिख रहा है, नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ रोज पे, किस पे, नंबर ऑफ रोज। अगर रो मेरा 1 है तो 1 स्टार, रो मेरा 2 है तो 2 स्टार। समझ रहे हैं, तो इसका लॉजिक क्या होगा, इसमें ये लॉजिक यूज होता है कि नंबर ऑफ रो पे अगर डिपेंड करता है, तो रो की ये तो फाइनल वैल्यू है ना, ये तो मान लो अगर मैंने 4 दे दिया तो 4 पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, ये एन पे नहीं डिपेंड करता है। नंबर ऑफ रो जो करंट करंट रो है, करंट रो पे डिपेंड कर रहा है। करंट रो किस पे चलती है, आई पे। क्यों, ये फॉर लूप है ना, ये आई है ना जो करंट रो बताती है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसका लॉजिक क्या होगा, फॉर 1 आई लेस देन इक्वल टू एन। वो तो देखो, नंबर ऑफ रोज हमने इनपुट लिया हुआ है, आई प्लस प्लस। ठीक, अब स्टार प्रिंट कितनी बार होगा, आई डिफाइन करेगा कितनी बार, वो आई बताएगा। अगर जे 1 से स्टार्ट करेंगे और बस क्या करेंगे, जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब अगर आई 1 है तो भाई 1 लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, एक बार प्रिंट करके नेक्स्ट पे। अगर आई 2 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब 2 बार प्रिंट हो जाएगा। आई जब 3 हो जाएगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा। हाँ, तो इसमें अपने फोन का डाल के देख। फिंगरप्रिंट फेस से वो नहीं अरे वो तो है रीसेट।
प्राइवेसी में गई, ऐप लॉक में गई, फिर